नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मीरा के दो प्रमुख पदों का सप्रसंग व्याख्या देख लेंगे। तो पहले पद का जो टेक है वो है रानाजी महने या बदनामी लगे मीठी, और दूसरा जो पद है उसका टेक है पगबान घुंघरिया नाचारी। तो इन दोनों पदों को पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं और फिर सप्रसंग व्याख्या को भी देख लेंगे। तो पहला जो पद है रानाजी महने या बदनामी लगे मीठी, है ना। रानाजी अर्थात अपने देवर को वो कह रही है कि मुझे ये बदनामी मीठी लगती है ना। कौन सी बदनामी? ये श्री कृष्ण के नाम को लेकर जो आप लोग बदनामी मेरी कर रहे हैं वो क्या है, मुझे मीठी लगती है। कोई निंदी कोई बिंदी, अर्थात कोई भी मुझे क्या करे, कितना भी मेरी आलोचना करे, मुझे बुरा भला कहे, मैं चलूँगी चाल अनूठी, मैं तो अपना इस अनूठी चाल ही चलूँगी। सांकडली सेरिया अर्थात क्या है, सांकडली माना होता है संकरी और सेरिया मतलब गली, है ना। तो संकरी गलियों में क्या है, जन मिलिया क्यों करूं फिरूं अपूठी। तो फिर मैं क्यों अपूठी मतलब दूसरे मार्ग, तो दूसरे मार्ग में मैं क्यों चलूं, है ना। सत्संगति माँ म्यान सुने छी, अर्थात जैसे म्यान में एक ही तलवार रह सकता है ना। उसी तरह से जैसे संकरी गली से हम जा रहे हैं और वो मुझे क्या है, बहुत ही पसंद है। मुझे पता है कि मैं भक्ति के मार्ग में चल रही हूँ, कृष्ण के भक्ति में चल रही हूँ। तो जब मुझे इतना ही पसंद है, इतना ही अच्छा है, तो मैं इसको छोड़कर दूसरी राह क्यों पकड़ूं, है ना। दुर्जन लोगों ने दीठी है, अर्थात दुर्जन लोगों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर मैं क्यों चलूं, है ना। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर दुर्जन जलोजा अंगीठी, कि मीरा को तो अपना प्रभु गिरधर गोपाल पर ही भरोसा है ना। बाकी दुर्जन लोग जो है वो जितना जलना है जले, है ना। तो ये हो गया इसका कुछ प्रमुख शब्दों का अर्थ। अब इसका सप्रसंग व्याख्या को देख लेते हैं। तो प्रसंग का बात करें तो मीराबाई ने इस पद में मध्यकालीन सामंती मान्यताओं, राज परिवार के रीति नियमों का विरोध करते हुए अपनी साधु संगति, घर से बाहर निकलकर मंदिरों में जाकर कृष्ण की आराधना उपासना करने को उचित बताते हुए राजकुल के प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाती है। व्याख्या में अगर बात करें तो वो राणा जी से कहती है ना, कि यह सच है कि मुझे राजमहल छोड़कर नगर के बाहर मंदिरों में साधु संगति करते, भगवान की मूर्ति के आगे नृत्य करते सुनकर राजकुल के सदस्य, परिवारजन, मित्र, कुटुंबी मेरी निंदा कर रहे हैं, तरह तरह के अपशब्द कहकर मेरी बदनामी कर रहे हैं, परंतु मुझे इन सब की चिंता नहीं। भगवत भक्ति में ये निंदा भी कानों को प्रिय लगती है। मुझे इन लोगों की निंदा, कटु आलोचना, उल्टी सीधी बातों की चिंता नहीं है, भय भी नहीं है। मैंने तो जो निश्चय कर लिया है, भक्ति का जो मार्ग चुन लिया है, वो भले ही राजकुल की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो, पर मैं तो दृढ़तापूर्वक उसी भक्ति मार्ग और साधु संगति के रास्ते पर ही चलती रहूंगी। भक्ति सच्चे प्रेम की गली अति संकरी होती है। म्यान में एक ही तलवार आती है, वैसे ही मेरे हृदय में भी अकेले मेरे आराध्य ही बसे हैं, और मैंने उन्हें प्रेम भक्ति की संकरी कांटों से भरी गली में चलकर प्राप्त किया है। मैं उन्हें पाकर उनसे प्रेम का नाता जोड़कर पूर्णतः संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। अतः अब मैं उनसे नाता तोड़कर किसी अन्य मार्ग पर नहीं चलूँगी, कोई अन्य जीवन पद्धति
नहीं अपनाऊंगी। साधुओं की संगति, सत्संग में मैंने जो अनूठा ज्ञान प्राप्त किया है उसका आनंद अलौकिक है, अनिर्वचनीय है, अर्थात कह नहीं सकते। दुष्ट, दुर्जन, निंदक जन उसे बुरा कहें, उससे दोष निकालें, उनके कारण मेरी बदनामी करे, पर मैं तो उसी में आनंद पाती हूँ। अतः भले ही दुर्जन लोग ईर्ष्या, द्वेष, भर्त्सना तथा रोष की आग में जलते रहें, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगी। विशेष का बात करें तो ये कृष्ण के प्रति मीरा की एकनिष्ठ भक्ति भावना और समर्पण का भाव इसमें दिखाई देता है। साथ ही माधुर्य गुणों से युक्त ब्रज भाषा पर राजस्थानी भाषा की स्पष्ट छाप दिखाई देती है और इनके जो सभी पद हैं वो गेयता से परिपूर्ण पद हैं। अब हम लोग अगला पद को देख लेते हैं। तो अगला जो पद है, पग बांध घुंघरिया नाचारी, अर्थात इसका मतलब समझ लेते हैं। पग अर्थात पैर, पैरों में घुंघरू बांधकर मैं नाचती हूँ या नाची हूँ, है ना। लोग कहिया मीरा बावरी, है ना, अर्थात लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है, पगला गई है ना। सासू कहिया कुल ना सारी, है ना, ससुराल के लोग ये कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है ना। और इसीलिए बिसरो प्यालो राना भेजिया, राणा ने तो 20 का प्याला भी भेज दिया। पीवा मीरा हांसोरी, और मीरा क्या की, उस 20 के प्याला को भी हंसते हुए पी ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, है ना। तन मन बारो हरि चरणानाम, अर्थात ये शरीर, मन, सब कुछ मैंने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। दर्शन अमृत प्यासारी, और उनका दर्शन पाने के लिए प्यासी बैठी हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर थारी सरना आस्यारी, कि मीरा के लिए तो सिर्फ आप ही सब कुछ हैं, आप ही मेरे गिरधर नागर हैं। थारी माने आपकी ही शरण का आशा में मैं हूँ, है ना, अर्थात आपका दर्शन मैं चाहती हूँ। तो ये इन पदों का अर्थ हुआ। अब इसके सप्रसंग व्याख्या को देख लेते हैं। तो पहले प्रसंग, मीरा ने इस पद में राजकुल, समाज, जाति बिरादरी द्वारा अपनी कृष्ण भक्ति के विरोध का उल्लेख करते हुए अपनी अनन्य निष्ठा का वर्णन किया है। व्याख्या, राजकुल परिवार के सदस्यों, कुटुंबजनों की आलोचना, निंदा, भर्त्सना की चिंता न करते हुए मैंने कृष्ण की भक्ति का व्रत ले लिया है और मैं प्रभु को रिझाने के लिए उनकी मूर्ति के सम्मुख अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती रहती हूँ। मेरे इस नृत्य को राजकुल की वधू के विपरीत आचरण मानकर नगर के लोग कहते हैं कि मीरा पगला गई है, वो पागल हो गई है, उसका विवेक नष्ट हो गया है। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि मैंने कुल को कलंकित किया, राजघराने की प्रतिष्ठा मर्यादा धूल में मिला दी है। मेरे देवर श्री राणा ने तो मुझे कुल कलंकिनी मानकर दंड स्वरूप विष का प्याला भेजा था। मैं उसे पीकर संसार से विदा हो जाऊं और कुल की हंसी न हो। मैंने उस जहर को खुशी खुशी भगवान का स्मरण करते हुए पी लिया और मन ही मन मुस्कुराती रही। मैं तो तन मन धन से प्रभु की चेरी हो गई हूँ। उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और अब प्रतीक्षा कर रही हूँ कि प्रभु कब दया करते हैं और दर्शन देकर मेरी प्यास अमृत से बुझाते हैं। राणा का प्याला विष भरा था, भगवान का दर्शन अमृत के समान अमर करने वाला है।
मेरे तो एकमात्र स्वामी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरधर श्री कृष्ण है। मैं उनकी दासी हूँ। मुझे उनके चरणों में स्थान पाने की आशा है और इसी आशा के दीपक को संजोए मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब भगवान मुझे अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करेंगे। मेरा प्रेम, मेरी भक्ति सफल होगी। अगर विशेष का बात करें तो इन पदों में भी कृष्ण के प्रति मीरा की एकनिष्ठ भक्ति भावना और समर्पण का भाव दिखाई देता है। साथ ही ये पद माधुर्य गुणों से युक्त है, जिसमें ब्रज भाषा पर राजस्थानी की स्पष्ट छाप दिखाई देती है और ये पद गेयता से परिपूर्ण पद तो है ही। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।